बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऔन इला सुजूदि फ़ला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदऔन इला सुजूदि वहुम सालिमून वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकअू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल तआला सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। एक मसला अर्ज़ करना है। मसले की वजाहत तो मैं कर आया हूँ, लेकिन मसले की जो इब्तिदाई सूरत हाल है उसको मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। मसला है मस्जिदों के अंदर बढ़ती हुई कुर्सियाँ। मस्जिद के अंदर बढ़ती हुई कुर्सियाँ जो इंसान को सजदे से महरूम कर देती, उसके लिए मसाइल हैं। उन मसाइल की बुनियाद पर अगर कोई शख्स माजूर है तो उसके लिए इजाज़त भी है, लेकिन ज़रा इसका पस मंज़र देखिए, मिला करके देखिए। इबादत को जहाँ तक देखेंगे आप तो उनमें नमाज सबसे अफजल है। इबादत में नमाज सबसे अफजल है। नमाज अफजल क्यों है, इसको जब तलाश करते करते आप पहुँचेंगे तो आपके लिए ये मजबूरी होगी कहना कि नमाज इसलिए अफजल है कि इसमें सजदे जैसा रुकन मौजूद है। अब इसको अगर वेरीफाई और क्लासीफाई करना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा काहे के लिए किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत की जब आप परिभाषा तलाश करने जाएंगे, इबादत का जब डेफिनेशन आप देखने जाएंगे, तो उसमें ये पाएंगे कि बंदे का अपने आप को अल्लाह ताला के सामने नथिंग कर देना। हम अगर उसको गाढ़ी अरबी में कहेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जब आप अरबी में तलाश करेंगे तो उसमें इबादत के माना गायत तज़ल्लुल, गायत तज़र्रुअ, यानी गायत तज़ल्लुल अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ज़लील बना के अल्लाह की बारगाह में पेश करना। दुआ में जिस तरह हम लोग कहते हैं नहीं, आप अल्फाज देखिए किसी बलीग दुआ के तो उसमें अल्फाज यही होते हैं। तो इबादत अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत नाम है अपने आप को नथिंग कर देने का, लाशय कर देने का, अपने आप को खाकसार साबित करने का, अपने आप को नाचीज़ बना देने का, और अपने आप को फरोतन और हकीर बना के पेश करने का। तो अब बेशक रोज़ा भी एक बड़ी इबादत है जिसमें आदमी अपनी जान जोखम में डालता है। हज बहुत बड़ी इबादत है जिसमें आप 5 दिन तक तो मौत के मुंह में ही होते हैं आजकल के मौसम में, ठीक है। ज़कात बड़ी इबादत है, 2.5% रखा हुआ माल चला जाता है, बड़ा शॉकिंग है। लेकिन इन सब के बावजूद इबादत नमाज सबसे अफजल है। क़याम इतना बड़ा मामला नहीं है और इबादत में क़याम मौजूद है। भाई आप बताइए कि 4 घंटे तक अरफात के मैदान में धूप में खड़ा रहना, वहाँ भी क़याम मौजूद है। लेकिन नमाज को जो सबसे अफजल इबादत बनाता है रुकन, वो है सजदा। सजदे में अब्दियत सबसे ज़्यादा है, यानी 6 फीट का एक इंसान, 6 फीट का इंसान मैक्सिमम मिनिमाइज्ड होता है उस टाइम, अपने आप को छोटे से छोटा रिड्यूस करता है, यानी पूरी तरह से अपने हाथों को पैरों को समेट लेता है, अपने घुटने रख देता है और अपनी नाक रगड़ देता है। ये अब्दियत का सबसे आला मफहूम है। निकबत, पस्ती, तज़ल्लो, ज़ारी सब चीज़ इसमें मौजूद है। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखिए, कोई बंदा अल्लाह तक पहुँच जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। अम्बिया में सबके बड़े बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, लेकिन हुज़ूर के पास अल्लाह तबारक व तआला से मेराज में मुलाकात का जो एक इम्तियाज़ मौजूद है उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। बात समझ रहे हैं आप।
तो हुजूर के अल्फाज ये हैं, अस्साजिद यस्जुदु बैन क़दमयिल्लाह, सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो वो अल्लाह ताला के दोनों कदमों के बीच सजदा कर रहा होता है। ये हुजूर के अल्फाज हैं। अब आप बताइए, सजदे में आप अपने पालनहार के इतना करीब पहुंच जाते हैं, नियाज की इंतहा हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सजदे से महरूम, कुर्सी पर बैठने वाला सजदे से महरूम होता है। अगर वो अपनी मर्जी से और बावजूद सजदे की कुदरत के अगर वो सजदे से महरूम है तो ये बड़ी महरूमी। अब ज़रा सा देखिए, शैतान शैतान क्यों बना है? कुरान करीम ने कम से कम 5 से 6 जगह इस पूरे वाक़े को बयान किया कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से और वहाँ मौजूद मखलूक़ात से कहा कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने सबने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा, इनकार कर दिया, वस्तकबरा, घमंड दिखलाया, व काना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। और आज भी जब कोई गुनाह हो जाता तो आदमी कहता है कि शैतान ने करवा दिया ऐसा। यानी सारे इल्ज़ाम, सारी फटकार, सारी तोहमत और सारी लानत मलामत और सारी धुतकार उसी के ऊपर। जुर्म क्या किया? एक सजदे से इनकार। तो सजदे से दूर होना, सजदे से महरूम होना, सजदे से इनकार, ये इंसान को क्या बना देता है? इसी तरह से ये तो फर्स्ट, ये पहला मरहला था, फर्स्ट डेमो था इंसानियत का जन्नत में। उसके बाद मैदान महशर का एक शॉट नकल किया कुरान करीम ने, पारा नंबर 29 सूरह कलम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को ज़ाहिर फरमाएंगे, तजल्ली फरमाएंगे। अल्फाज का तर्जुमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली खोलेंगे, अल्फाज का तर्जुमा यह है। लेकिन हमने हाथ और पैर अल्लाह ताला के माने नहीं हैं, बस अनदेखा माना है कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती। मुतशाबहात हैं, इसकी वजाहत में हम नहीं जाते। उलमा ने इस पर सुख साकित और खामोश रहने को कहा है। तो वहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? यौम युक्शफु अन साक़िन, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली की तजल्ली और साक़ की तजल्ली फरमाएंगे। फिर लोगों से कहा जाएगा, लोगों सजदा करो। वयुदअऊन इला सुजूद, लोगों को बुलाया जाएगा कि सजदा करो आकर के। तो उसमें बहुत सारे लोग सजदा कर लेंगे और बहुत सारे लोग अलिफ की तरह खड़े रह जाएंगे, फला यस्ततिऊन, सजदे के लायक नहीं होंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, सर झुके हुए होंगे नदामत और शर्मिंदगी से, और ज़िल्लत उनके चेहरों पर छाई हुई होगी। वक़द कानू युदअऊन इला सुजूद व हुम सालिमून, वो दुनिया में सजदे के लिए पुकारे जाते थे हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह कह करके, और वो सजदे के लिए नहीं आते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आज उन्हें इस वक्त जब अल्लाह ताला सामने मौजूद हैं, अपनी तजल्ली के सामने सजदा रेज़ होने से अल्लाह तबारक व तआला ने महरूम कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल इब्तिदा में जिसने सजदे से इनकार किया वो भी ब्लैक लिस्टेड है, और कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली के सामने जब सजदे के लिए लोगों को बुलाया जाएगा तो फिर उसके अलावा देखें, सजदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। कुरान करीम के 14 मकामात ऐसे हैं कि उन आयत में सजदे का हुक्म दिया गया है, उन आयात में सजदे का हुक्म दिया गया है। और सजदे का हुक्म जैसे ही आएगा तुरंत आपको कहाँ जाना है? सजदे में जाना है। डोंट बी डिले, आप उसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। अगर ताख़ीर की 3 आयात से ज़्यादा की ताख़ीर हुई तो सजदा सहव वाजिब होगा। आप कुरान पढ़ रहे थे, सजदे की आयत आई, आपने सजदा नहीं किया, सजदा करना वाजिब था। 3 से ज़ायद आयतें आप पढ़ते चले गए। अब अगर आपको जानबूझ के छोड़ा तो नमाज चली गई, और अगर भूल से ऐसा हुआ है तो आपको सजदा सहव करके नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी। यानी सजदे के सिलसिले में आया हुआ हुक्म अगर डिले होता है तो क्या होगा? नमाज तक चली जाएगी। उसके अलावा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ की है हुजूर की, पारा नंबर 26 सूरह फतह की आखिरी बड़ी आयत, जिसको कुतुब आयत कहते हैं, आयत कुतुब कहते हैं। समझ रहे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, हुजूर की तारीफ़, फिर हुजूर के साथियों की तारीफ़, फिर हुजूर के साथियों की अलामत बयान की। फरमाया सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, कि उनकी पहचान ये है कि
उनकी पेशानियों पर सजदे के निशानात होंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ निशान कब आएगा? जब कसरत से सजदा करते हैं। दिन भर में 96 सजदे करने की अगर आदत है आपकी, 48 रकात के 96 सजदे आप करते हैं, तो आपके चेहरे पर निशान आएगा, सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन नज़रि सुजूद। तो आप देख लीजिए कि सजदा पूरी तरह से आपकी अब्दियत को वेरीफाई करता है, आप इंट्रोड्यूस कराता है आपकी अब्दियत को, और इबादत को मुतारफ़ करवाता है सजदा। इससे महरूमी, बड़ी महरूमी। अब दूसरा पहलू, मस्जिद उसी इबादत जो अब्दियत का सबसे हाई प्रोफाइल वर्जन है। अब्दियत नाम है बंदगी और ग़ुलामी का, अपने आप को बिल्कुल पस्त और फरोतन करके अल्लाह की बारगाह में पेश करने का। इसीलिए नमाज सबसे आला इबादत है कि इसमें अब्दियत का सबसे बड़ा वर्जन पाया जाता है। ये अब्दियत का सबसे बड़ा वर्जन है और सबसे ख़ास हैत है। तो इसका मरकज़ क्या है? इसका मरकज़ है मस्जिद। मस्जिद अब्दियत के, बंदगी के, ग़ुलामी के, निकबत के, इजहार तज़ल्लुल के, इजहार तज़र्रो के लिए सबसे बड़ा मरकज़ और सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ कोई ऐसा अमल जो अब्दियत के मुनाफी है, इसके लिए जगह नहीं बनती। अब ज़रा सा एक लफ्ज़ देखिएगा, मैंने आपको अब्दियत तो बतला दिया क्या है। अब्दियत नाम है पस्ती और तज़ल्लुल का। उसके मुकाबिल एक लफ्ज़ बोला जाता है चेयरपर्सन, चेयरमैन। ये टॉप लीडर के लिए बोला जाता है, किसी बड़े ओहदेदार के लिए बोला जाता है चेयरमैन। वो भी कहलाता है, ज़रूरी नहीं कि वो नगर पालिका में सारे चेयर पे बैठते हैं भाई। उसका जो सभागार है, उसकी जो मजलिस लगती है, उसमें एक कुर्सी पे वो बैठता है, बाकी सारे भी कुर्सी पे बैठते हैं। तो अल्फाज के एतबार से वो भी चेयरपर्सन है। लेकिन नहीं, यहाँ एक बड़े ओहदे को मुतारफ़ कराने के लिए उसके टाइटल के तौर पर चेयरमैन बोला जाता है। और ये यहाँ से नहीं है और पीछे से आया है। ये एक ओहदा है, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है जो बोला जाता है। ये आया है पीछे से, बहुत पीछे से। जब बादशाह अकेला कुर्सी पे या तख्त पे बैठा करता था, सारी रियाया ज़मीन पे बैठती थी, हर आने वाला पहले सजदा करता था। भाई रोमन एम्पायर को आप देखिए, पढ़िए उसको, आप देखिए, उसमें यही था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने आकर कहा कि हम मरजुबान के यहाँ जाते हैं, वहाँ का दस्तूर ये है कि जब कोई भी आता है दरबार में पहले सजदा करता है, उसके बाद बात करता है बादशाह से। ये सहाबी ने आके कहा था, वान तअहक्कु अन युस्जद लक, और आप ज़्यादा लायक हैं कि आपको सजदा किया जाए। तो हुज़ूर ने क्या फरमाया था कि सजदा मेरी उम्मत में मेरे पालनहार के सिवा किसी को लायक ही नहीं है। अगर इसकी गुंजाइश होती तो औरत को हुक्म होता कि वो खाविंद को सजदा करे। तो सजदा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला, इतना ख़ास है सजदा, इतना ख़ास है कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए अल्लाह ने अपने लिए ख़ास किया है। तो आपने देखा कि सजदे को, ये अब्दियत का बहुत बड़ा वर्जन है और बहुत बड़ा तारुफ़ है और बहुत बड़ा सिंबल है। तो इसलिए इस सजदे से महरूमी, बड़ी महरूमी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक तो अब्दियत है, मस्जिद अब्दियत की जगह है, और कुर्सी या चेयरपर्सन होना या चेयरमैन होना, ये एक मुतकब्बिराना ओहदा है, या किसी को बड़ा साबित करने के लिए बोला जाने वाला लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि कुर्सी के साथ जो निस्बत है वो किब्र की अलामत है, वो ताल्ली की अलामत है, वो रऊनत और निख्बत की अलामत है। और मस्जिद में इसके लिए कम से कम गुंजाइश नहीं है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी मस्जिदें चर्च के रूप में तब्दील होती जा रही हैं। जिस तरह उनके यहाँ इबादत सारी की सारी कुर्सियों पर होती हैं, उसी तरह इबादत में कुर्सियों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। भाई माजूरीन भी हैं जिनके लिए कुर्सी का इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन जब कुर्सियाँ बकसरत हैं तो लोगों को मसाइल मालूम नहीं, जिसका जी चाहा आकर के कुर्सी पे विराजमान हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ये अब्दियत के साथ मेल नहीं खाती, ये चीज़ अब्दियत के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है, कुर्सी अब्दियत के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मस्जिद इस तरह के एटीट्यूड को एफोर्ड करने के लायक नहीं है, सच्चाई है।
लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अब जब मस्जिद के अंदर कुर्सियाँ मौजूद होती तो फिर मैंने देखा ये है कि नमाज के अलावा भी लोग उस कुर्सी पे बैठ जाते, जिसका जी चाहा पंखे के नीचे कुर्सी डाली और बैठ गया, जबकि ये इंतहाई दर्जे की बेहुरमती। आप अंदाज़ा लगाइए कि मस्जिद की छत पर बिला सख्त ज़रूरत चढ़ना मकरूह है, मना है मस्जिद की छत पर चढ़ना, इसलिए कि ये मस्जिद के मिजाज से मेल नहीं खाता। तो फिर यहाँ कुर्सी का इस्तेमाल, और आमतौर से जब कुर्सियाँ पड़ी होंगी एक्सरसाइज तो उस पर लोग बैठेंगे। मसला तो मैं पूरी वजाहत के साथ जामा मस्जिद बयान कराया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब इतनी सख्ती के साथ मैंने बात कही है तो उसका जो असल जवाज़ है या बात कहने की जो असल वजह है उसे समझ लीजिए। आपकी जो नमाज है उसमें क़याम खड़ा होना फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है। मुमकिन है कि किसी शख्स के स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो, यानी बैकबोन में दिक्कत हो, उसकी डिस्क गड़बड़ कर रही हो, उसे झुकने से मना किया गया हो, या किसी के घुटनों में तकलीफ़ हो और वो रुकू और सजदे के लिए झुक ना पा रहा हो। बात समझ रहे हैं आप? ये उज़्र हो सकता है, ये उज़्र हो सकता है। देखिए हर चीज़ बिल्कुल मैनेज है, उसे समझ लीजिए। आपकी मनमानी के लिए कोई गुंजाइश नहीं कहीं भी। अगर आपके घुटनों में तकलीफ़ है या कमर में तकलीफ़ है, डॉक्टर ने झुकने से मना कर दिया है और रुकू और सजदे से मना कर दिया, सबसे पहले डॉक्टर बताओ कौन है? किसी कशका लगाए हुए डॉक्टर के बारे में अगर उसे मालूम हो जाएगा कि आप नमाज़ पढ़ते हो तो वो तो जुगाड़ करेगा इसकी नमाज़ छूटे, इसलिए कि अब उन्हें यह भी मालूम हो चुका है कि ये सारा पावर जनरेट करते हैं अपनी इबादत से, अपने स्पिरिचुअल जो इनका सिस्टम है ये उससे सारा पावर जनरेट करते हैं। भाई फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान ये इस जैसे वाक़यात सामने तो रहते ही है ना, ये हिस्ट्री है कि सारा स्पिरिचुअली सारी ताकत और सारा पावर ये जनरेट करते हैं इबादत से। तो इबादत से रोकने की मुसलसल कोशिश, हालांकि इन बेचारों को, पेशाब पीने वाले, गोबर पूजने वालों को इतनी तमीज़ और अक्ल नहीं है, लेकिन इसराइल से ये सारी चीज़ें बतलाई जाती हैं। वजह वो अम्बिया की औलाद हैं, इताअत नहीं कर रहे हैं, मगर मक्कारियाँ सारी जानते हैं, जानते सब कुछ है, वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वही कन्वे करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट में तकलीफ है, गोश्त मत खाना, ठीक है, उसे एक चिढ़ है ऐसी चीज़ से, बात समझ रहे हैं? तो बाकायदा फ़ुक़हा ने तय कर दिया है तबीबुन मुस्लिमुन हाज़िक़ुन, कि डॉक्टर हो, मुसलमान हो, स्पेशलिस्ट हो। अगर आपके बैकबोन में दिक्कत है तो स्पाइनल का जो स्पेशलिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है वो बतलाएगा कि हाँ आपको इतनी तकलीफ़ है कि झुकने से दिक्कत आएगी। घुटनों में अगर दिक्कत है आपको तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बतलाएगा कि आपकी हड्डियाँ इस लायक नहीं हैं कि अब वो झुकाई जा सके। बात समझ रहे हैं? तो क्या तकलीफ़ हो कि जिसकी वजह से आदमी रुकू सजदा छोड़ सकता है? नंबर एक, बतलाने वाला कौन हो? मुस्लिम माहिर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, ठीक। दूसरी बात, 3 बातें बतलाए, 3 में से कोई एक, कि अगर आप रुकू और सजदे में जाएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, या आप देर में ठीक हो पाएंगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो वापस वहीं चले जाएंगे। तो इन 3 कंडीशंस को इस्तिरार की कैफियत माना जाता है, और ऐसे में आदमी का रुकू सजदा और क़याम मौकूफ़ हो जाएगा, वो माजूर माना जाएगा। अब यहाँ पे एक और छोटा सा मसला, उसे समझ लीजिए कि एक आदमी ज़मीन पर बैठ करके रुकू और सजदा कर सकता है, उसके लिए कुर्सी इस्तेमाल करना नाजायज़ है। जो आदमी ज़मीन पर बैठ करके रुकू सजदा कर सकता है उसके लिए कुर्सी का इस्तेमाल नाजायज़ है, और जो आदमी रुकू और सजदा नहीं कर सकता है, सिर्फ खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए खड़ा होना भी माफ़ है, खड़ा होना भी माफ़ है। रुकू सजदा इशारे से करे, बेहतर ये अगर वो खड़ा हो जाता है, क़याम कर लेता है, रुकू सजदा इशारे से करता है, जायज़ ये भी है, लेकिन बेहतर यही है कि वो खड़ा भी ना हो, बैठ करके। अब बैठे कहाँ? यानी वो खड़ा भी नहीं, खड़ा तो हो सकता है, रुकू सजदा ज़मीन पर बैठ करके नहीं कर सकता है, तो इशारे से कर सकता है, इशारे से कर सकता है, इशारे से करे
अब ये बतलाए क्या वो ज़मीन पर बैठ करके इशारे से रुकू सजदा कर सकता है कि नहीं? ज़मीन पर बग़ैर सहारे के नहीं बैठ सकता है, दीवार का सहारा ले ले, पीछे दीवार का सहारा ले ले, कोई चीज़ रखना चाहे साइड में वो रख ले, जिस आसन पर बैठ सकता हो उस आसन पर बैठे, किबले की तरफ पैर फैला के बैठ सकता हो बैठे, पालथी मार के बैठ सकता हो बैठे। अभी कुर्सी के इस्तेमाल से बचे, इसलिए कि कुर्सी अब्दियत से मेल नहीं खाती। फ़ुक़हा का मसाइल बयान करने वालों का, मुफ्तियान किराम का जो व्यू है वो ये है कि जिस कंडीशन में भी ज़मीन पर बैठ सकता हो इशारे से रुकू सजदा करे, मगर बैठे ज़मीन पे। लेकिन अगर इसके बावजूद कि रुकू सजदा भी नहीं कर सकता है, ठीक है, और ज़मीन पर बैठने के लायक भी नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्सी पर बैठना जायज़ और दुरुस्त है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर कोई आदमी मसलन 2 मिनट का क़याम है, 2 मिनट की रकात होती, 2 मिनट आपको खड़ा होना होता है, रुकू सजदा आप कर लेते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं आप 2 मिनट तक। उन 2 मिनट में से आप 1 मिनट तो खड़े रह सकते हैं, अगले 1 मिनट में आपके पैर हिलने लगते हैं, तो क्या करना होगा? उस 1 मिनट आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर उस 1 मिनट नहीं खड़े होते हैं, जब आपसे खड़ा ना हुआ जाए तब बैठिए। आप शुरू से बैठ जाएंगे नमाज नहीं होगी। देख रहे हैं आप फ़राइज़ में टाइटनेस कितनी। अगर 2 मिनट की रकात में आप 1 मिनट खड़े रह सकते हैं और फिर 1 मिनट के बाद आपको मजबूरन बैठना पड़ेगा, तो आपको 1 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर दूसरे मिनट के लिए आपको 2 बेत के सहारों से खड़ा होना मुमकिन हो, तो आप दोनों बेत इस्तेमाल कीजिए और उसके सहारे से खड़े रहिए। आप कहेंगे नियत बांधना सुन्नत है और खड़ा क़याम फ़र्ज़ है। सुन्नत तर्क करके फ़र्ज़ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ये टेक्निकल बहस है। तो मेरे कहने का हासिल ये है कि मस्जिद के अंदर जिस तरह कुर्सियाँ बढ़ रही, कुर्सियों का चलन बढ़ रहा है, ये इसको चर्च बनाने जैसा। बहुत मुश्किल से कुर्सी के इस्तेमाल की इजाज़त है, वहीं पर इस्तेमाल करें, वहीं पर इस्तेमाल करें। हालांकि देखा इस वक्त ये जा रहा है कि जो लोग पूरे शहर में दंदनाते फिरते हैं, सारा सौदा सुलूफ अपना लेकर के आते हैं, पूरे दिन दुकान चलाते हैं और पूरे दिन स्कूटी से गच्चों में और गड्ढों में सब में घूमते रहते हैं, मस्जिद में आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको अब्दियत का मिजाज तो नहीं कहेंगे। सजदे से महरूम हो जाना, मैंने इसीलिए पहले कहा कि जब तक आप सजदे की अहमियत को नहीं समझेंगे, सजदे की अहमियत को, सजदे की अज़मत को नहीं समझेंगे, आप मसाइल को नहीं समझ सकेंगे। फिर कहेंगे आप कि कुर्सी पे बैठने वालों पे टांट कर रहे हैं। लेकिन आप कुरान करीम के तनाजुर में कि मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला साक़ की तजल्ली फरमाएंगे, अपने आप को खोल देंगे, उस वक्त सजदे के लिए बुलाया जाएगा। तो जिन लोगों को सजदे का शौक़ नहीं था वो उस दिन खड़े रह जाएंगे, झुक नहीं पाएंगे। इसी तरह से शैतान ने सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था, उसका क्या हाल बना। नमाज सबसे अफजल इसीलिए है कि इसमें सजदे जैसे टॉप वर्जन की इबादत है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से सहाबा किराम की अज़मत को तौरात और इंजील में जो बयान किया गया, सहाबा की मिसाल को तौरात और इंजील में हज़ारों साल पहले बयान किया गया। उसमें जो उनकी पहचान बयान की गई वो यही, सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन नसरी सुजूद, कि उनकी पेशानियों पर सजदे के निशानात होंगे। तो ये पढ़ेंगे जब जब कसरत से सजदा किया जाए, तो कोशिश ये करें कि सजदे से महरूमी किसी की उम्र में ना आए। अब आखिरी बात कि इस जिस्म का सबसे बेहतर इस्तेमाल क्या है कि ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो, हर काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास रिपोर्ट है फ़र्रुखाबाद की कि जो लोग बसंत में लग्गा लेकर के पतंगे लूटते हैं, वो मस्जिद में आकर के पूरी नमाजें कुर्सी पे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सजदों से भागना चाहते हैं, और सजदों से महरूमी या सजदों से फरार किसी को भी शैतान बना देगा। तो इस मिजाज को समझें। मस्जिद के अंदर अगर ज़रूरत है कुर्सी की वही रखें, वरना लोगों को मैंने देखा कुर्सी पे बैठे, नमाज से पहले कुर्सी पे बैठे। ये मस्जिद के अंदर कुर्सियों पे बैठना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुर्सी पर बैठ के खाना नहीं खाया। कुर्सी पर बैठ करके खाना खाना खिलाफ अदब मकरूह तंज़ीह है। अबवाबुल अतिमा तिरमिज़ी की पहली रिवायत कि हुजूर ने कभी भी टेबल और कुर्सी पर खाना नहीं खाया। नहीं खाया तो बयान न किया जाता। बयान करने का मतलब ये है कि उम्मत भी इससे बचने की कोशिश करे। वो तो खाना खाना है, और ये तो सबसे बुलंद इबादत है। अब्दियत का, तजर्रो का, तजल्लुल का, फरोतनी का सबसे बड़ा प्रोफार्मा है। अगर उसमें से सजदा माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ। तो इसलिए मिजाज को समझे, कब इस्तेमाल करना है
कुर्सी को और कब नहीं इस्तेमाल करना है। अपने आप को सजदे से महरूम ना होने दें, पूरी ताकत झोंक दें जब तक आपके जिस्म में मुमकिन हो सजदा करना, उस वक्त तक आप सजदे को अपने आप से, अपनी इबादत से, अपने नाम अमाल से अलग ना होने दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जिस्मों को तवानाई और क़ुव्वत नसीब फरमाए, हमारे बीमारों को शिफा मरहमत फरमाए, जो लोग कुर्सियों पर हैं उन्हें भी क़ुव्वत इनायत फरमाए कि वो भी सजदे के लायक हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।